अगर ये वाकई सच हो जाता है कि मुस्लिम मुरीद बन जाएं सरकार के, तो सबसे ज्यादा बदहजमी कांग्रेस को ही इससे होगी। बहरहाल, क्या है इसका असल सच? क्या वाकई मुरीद हो रहा है मुसलमान इस सरकार का? इसको समझने के लिए, इसकी पड़ताल करने के लिए हमने दो मुस्लिम चेहरों को अपने साथ इस चर्चा में बुलाया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला जी हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, बीजेपी का दावा है कि 30 लाख मुसलमानों की सदस्यता हो गई है। क्या यह माना जाए कि मुसलमानों को बीजेपी अब अच्छी लगने लगी है? ओवैसी साहब। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इन फिगर्स को मानता नहीं हूं, ये बोगस हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है इन फिगर्स में। अब मिसाल के तौर पे मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको मिसाल दूंगा। हाँ। देखिए, उस फिगर्स में कहा गया कि दिल्ली में 2.5 लाख मुसलमान मिस कॉल्स दिए बीजेपी को, ठीक है, और ये 6 महीने पुराना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अगर 2.5 लाख का अगर मेंबर्स हुए तो वो आता है करीब 11.57%। मगर ये बताना ये चाह रहा हूं कि एक भी मुसलमान नहीं जीता बीजेपी से, ठीक है, और बीजेपी के मेंबर्स सिर्फ 3 जीत गए। अच्छा, दूसरी मिसाल ले लीजिए आप, वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं कि 2,30,000 मेंबर्स हुए, जो खाली 0.93% है। हाँ। और जो रिसेंट म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी का सफाया हो गया। ठीक है, ठीक है, आप आंकड़ों को ही चैलेंज करें। ओवैसी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, आंकड़ों को ही चैलेंज करें। नजमा हेपतुल्ला जी, उनका सीधा कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि जो आप दावे कर रही हैं उसके मुताबिक सीट दिल्ली के चुनाव में कम से कम नहीं देखे गए। लेकिन आपसे मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल आपसे यह है, किया क्या है आपने ऐसा इस 1 साल में है कि मुसलमानों को आपका समर्थन अब करना चाहिए, या आपने ऐसा क्या किया कि आपने उनको लुभा लिया? पहली बात है कि उनको नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन में उनको वोट भी दिए। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, उनके जो मंत्रालय है, न सिर्फ मेरा मंत्रालय पर उनके जितने भी मंत्रालय हैं, जो भी मंत्री काम कर रहे हैं, वो सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जनधन योजना हो, चाहे वो इंश्योरेंस की योजना हो। ठीक है, उनसे संपर्क हमारा कट गया, जुड़ गई हमारे साथ। आपके पास में फिर से आऊंगी नजमा हेपतुल्ला जी। अब ओवैसी साहब, ठीक है, आप लाख दावे करें कि ये जो मेंबरशिप फिगर्स वो दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लेकिन खुलकर सामने आ रहे हैं ऐसे कई चेहरे जो प्रशंसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। हाशिम अंसारी, जो कि अयोध्या के विवादित ढांचे मामले में सबसे पुराने पिटिशनर हैं, वो भी खुलकर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके आने के बाद फिरका परस्ती बंद हुई है, वोट बैंक के रूप में मुसलमान का इस्तेमाल बंद हुआ है। तो कुछ तो बात होगी। अगर ये फिगर सही है, 30 लाख मेंबर्स अगर हुए, हाँ। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि फिर आप बल्लभगढ़ में इतना बड़ा राइट हुआ, एक बीजेपी का लीडर नहीं गया वहां पर। अगर आपके फिगर सच हैं, मुसलमान आपसे खरीब हो रहा है, तो फिर ये बता दीजिए कि आपने बीफ बैन क्यों लगाया महाराष्ट्र में। अगर ये फिगर सही है तो आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन जो मिल रहा था एजुकेशन में महाराष्ट्र में से दूर क्यों कर दिया आप उनसे उनको। और फिर ये लव जिहाद की बात क्यों की आपने, घर वापसी की बात आपने क्यों की? क्योंकि मेंबरशिप 6 महीने की पुरानी, 6 महीने शुरू है। ये तमाम वाकयात होते हैं पूरे मुल्क में, और फिर बीजेपी अचानक ये फिगर्स लेकर आती है। इससे अवाम को वो ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं हम खरीब हो रहे हैं। ये कोई खरीब नहीं हो रहे, बल्कि इनके लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, बल्लभगढ़ का राइट्स, ये तमाम चीजें अवाम के सामने है। बिल्कुल, जवाब दीजिए इसका नजमा हेपतुल्ला जी। सवाल बहुत सीधा है कि आप ही के पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो खुलकर मुसलमानों पर जहर उगलते रहते हैं, जिन कदमों की वो बात कर रहे हैं, फिर कैसे माने कि अच्छे दिन आ रहे हैं मुस्लिम के? नजमा जी देखिए, हाँ। इस मुल्क का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। सरकार किसके अंतर्गत चल रही है? नरेंद्र मोदी। पॉलिसी कौन बना रहे हैं?
नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट, तो बात नरेंद्र मोदी जी की सुनना चाहिए कि या दूसरे लोग बाहर बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं, पांच बार ये बात कही है। 15 अगस्त को लाल किले की दीवार के ऊपर खड़े होके रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट से कहा, 15 अगस्त की हमारे यहाँ बहुत इज्जत है, जो बोलते हैं उस पर अमल करते हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा, जिसकी हमारे यहाँ बहुत वैल्यू है कि जो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कमिटमेंट दिया वो कमिटमेंट होता है। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया है, लेकिन फिर तो एक ही वजह कही जा सकती है ना कि या तो प्रधानमंत्री की बात उन्हीं के सांसद सुनते नहीं है, या फिर सुनकर भी जानबूझकर अलग अलग दो रास्ते, दो चेहरे दिखाने की कोशिश की जा रही है जमीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत कुछ अचानक से निकल नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर एक कदम उठाने की कोशिश है सरकार की तरफ से, बीजेपी दिखा रही है कि इतनी सदस्यता के साथ हमने मुस्लिमों को एक बड़े हद तक अपनी तरफ कर लिया है। क्या वाकई ये राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा देश में? इंतजार करना होगा।